क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं के अवतार राम, जिसका पूरा नाम रामचंद्र है और जिसकी लाइफ हिस्ट्री हिंदुओं की मुक़द्दस किताब रामायण में बयान की गई, उस राम में और पैगंबर इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में बहुत सी मुमासलतें पाई जाती हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि शायद ये एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर इसरार अहमद अपने एक बयान में फ़रमाते हैं कि उनकी तहकीक के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वालों की एक शाख ईरान और इराक़ के इलाक़ों से हिंदुस्तान आकर आबाद हुई और वो अपने साथ वेदिज़्म लेकर आए, जिसने बाद में हिंदुइज़्म की शक्ल इख्तियार की। और उनके मुताबिक हिंदुओं की सबसे मुक़द्दस रिलीजियस किताब, जिसको वेदास कहते हैं, वो सुहूफ़ इब्राहीम की बिगड़ी हुई शक्ल है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और राम यानी रामचंद्र के दरमियान सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लेट। अब मैं एक बहुत मुख्तसर सा तारुफ बयान करूँगा रामायण की स्टोरी का, क्योंकि अगर हमें स्टोरी ही नहीं पता होगी तो हम कैसे देखेंगे कि उसमें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जिन लोगों ने ये स्टोरी नहीं सुन रखी है उनके लिए मैं बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताऊँगा इस स्टोरी का, लेकिन जिसने ये स्टोरी सुन रखी है या जो नहीं सुनना चाहता वो नीचे टाइमलाइन से जाके इस टॉपिक को स्किप कर सकता है और स्किप करके वो वहाँ पहुँच सकता है जहाँ मैंने इस स्टोरी की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से सिमिलैरिटी बयान की है। राम अयोध्या की रियासत का शहज़ादा होता है। उसके 3 भाई और होते हैं, लेकिन उन तीनों में उसके सबसे ज़्यादा लॉयल, उसका सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त उसका भाई लक्ष्मण होता है, जो कि वैसे तो उसका सौतेला भाई था, लेकिन वो उसका सबसे ज़्यादा लॉयल फॉलोवर होता है। राम की बीवी का नाम सीता होता है। राम का बाप उसकी बहादुरी की वजह से उसको बहुत पसंद करता है और वो चाहता है कि उसके बाद उसका बेटा राम वलीअहद बन जाए, लेकिन राम की सौतेली माँ, जिसका नाम कैकेयी था, वो चाहती है कि राम के बजाय उसका बेटा, जिसका नाम भारत था, वो वलीअहद बने। लिहाजा वो राम के बाप को याद दिलाती है कि एक दफ़ा उसने एक जंग में राम के बाप की जान बचाई थी और उसने उससे वादा किया था कि वो उसकी कोई सी 2 ख्वाहिशात पूरी करेगा। तो वो अपने शौहर से कहती है कि अब उन 2 ख्वाहिशात को पूरे करने का वक्त आ गया है। सबसे पहली ख्वाहिश वो ये करती है कि राम को एग्ज़ाइल कर दिया जाए और जंगल में भेज दिया जाए, कुछ अरसे के लिए वो जंगल में रहे और उसके बाद वापस आए। दूसरी ख्वाहिश ये होती है कि उसके बजाय, राम के बजाय, उसका बेटा भारत वलीअहद नामज़द हो जाए। उसका शौहर बहुत एहतजाज करता है, लेकिन राम को इस वादे का पता चल जाता है और वो कहता है कि मैं अपने बाप का वादा पूरा करूँगा। लिहाजा वो अपना शहर छोड़ के जंगल की तरफ निकल जाता है और जंगल जाते हुए उसके साथ उसकी बीवी और उसका दोस्त, उसका भाई, जो कि उसका सबसे ज़्यादा लॉयल फॉलोवर होता है, लक्ष्मण, उसके साथ जाता है। अब ये सब जब जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनका कुछ बलाओं से सामना होता है, जिनको ये राक्षस कहते हैं। उन्हीं में से एक राक्षस जब राम की बीवी सीता पे हमला करने की कोशिश करता है तो राम और लक्ष्मण उसके नाक और कान काट देते हैं। वो राक्षस लंका के किंग रावण की बहन होती है, तो वो भागती हुई लंका के किंग के पास जाती है और उसके पास जाके राम की शिकायत करती है। और फिर इसके जवाब में लंका का किंग रावण, जिसको पता चलता है कि राम की एक बीवी है जिसका नाम सीता है और वो बहुत खूबसूरत है, वो आके जंगल से राम की बीवी सीता को अगवा करके ले जाता है। उसके बाद राम और लक्ष्मण हनुमान की मदद से सीता को रावण से छुड़ा के वापस लेकर आते हैं। इसमें बहुत जंग होती है, बहुत से लोगों का नुकसान होता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की तबाही मचती है, जंग होती है, लेकिन बहरहाल ये तीनों सीता को रावण से छुड़ा के वापस जंगल ले आते हैं। उसके बाद जंगल पहुंच के राम सीता से कहता है कि अब तुमको मेरे साथ अपनी वफादारी साबित करनी होगी। सीता कहती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इससे बेहतर है कि मैं किसी आग में कूद जाऊं। वो लक्ष्मण से कह के अपने लिए एक आग तैयार करवाती है और उसमें कूद जाती है। और फिर इनके अकायद के मुताबिक जो इनका देवता है, जिसको ये अग्नि देवता कहते हैं, वो सीता को बहिफाजत आग से निकाल लेता है। उसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण, इन तीनों का जो एग्जाइल टाइम है वो ख़त्म हो जाता है और ये तीनों वापस अयोध्या चले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर राम अयोध्या का किंग बन जाता है। अब इस कहानी के 2 वर्जन्स हैं। एक वर्जन तो यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाता है, जबकि दूसरा वर्जन, उसमें थोड़ा सा एडिशन है और उसमें एक ट्रेजिक सी एंडिंग होती है।
तो जो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है उसके मुताबिक जब राम और सीता वापस अयोध्या पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये कैसा किंग है जिसकी बीवी किसी और के पास कुछ अरसा रही और इसने उसको दोबारा कबूल कर लिया। लिहाजा राम उन लोगों की बातों की वजह से सीता को वापस जंगल भेज देता है। फिर राम याद करता है कि उसकी जो रावण से जंग हुई थी उसमें बहुत सी मासूम जानों का ज़या हुआ था। वो उस पर बहुत परेशान होता है, तो उसके जो पंडित लोग होते हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि वो एज अ रिपेंटेंस एक घोड़े की कुर्बानी करे, जिसको ये अश्वमेधा यागना कहते हैं। और फिर राम रिपेंटेंस के तौर पे, निदामत के तौर पे, उस जंग में जो खून बहा था उसकी निदामत के तौर पे एक घोड़े की कुर्बानी करता है। तो ये जो मैंने पूरी राम कहानी सुनाई, जो मैंने रामायण की स्टोरी सुनाई, अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसमें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं। क्रिश्चियंस के अकायद के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुमेरियन सिटी उर में पैदा हुए, जबकि बाइबल के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम एब्राम था और बाद में अल्लाह ताला की तरफ से उनको अब्राहम या इब्राहीम का नाम दिया गया। जबकि बाइबल में मौजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नाम एब्राम है, अगर हम उसका हिब्रू में तर्जुमा करें तो वो बनता है फादर ऑफ राम। एब्राम का हिब्रू में मतलब बनता है फादर ऑफ राम। तो जो सबसे पहली सिमिलैरिटी है इन दोनों के दरमियान वो इस नाम की सिमिलैरिटी है, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम एब्राम में लफ्ज़ राम मौजूद था। तो एब्राम और राम सबसे पहली सिमिलैरिटी इन दोनों के दरमियान इनके नामों की सिमिलैरिटी है। फिर जब हम उससे आगे चलें तो हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दो करीब तरीन साथी हैं उनमें सबसे पहले तो उनकी बीवी हैं जिनका नाम हज़रत सारा है, जबकि जो उनके दूसरे करीबी साथी हैं वो उनके भतीजे यानी उनके भाई हारान के बेटे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं। जबकि इसी के मद्दे मुकाबिल जब हम रामायण में देखें तो उसके पास तो राम के भी दो करीब तरीन साथी हैं, उनमें से सबसे पहली उसकी बीवी सीता है, जबकि दूसरा उसका भाई, उसका सौतेला भाई लक्ष्मण है। तो इस तरह इनके जो करीब तरीन साथी हैं उनके नामों में भी मुमासलत है, सारा और सीता और लूत और लक्ष्मण, जबकि इन दोनों के जो करीब तरीन साथी हैं उनके आपस में जो रिश्ते हैं उनमें भी मुमासलत पाई जाती है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लेट लतीफ़ क्या कर रहे हो, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे हम रिलीजियस हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और साइंस को डिस्कस करते हैं। जब हम इससे आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना आबाई शहर उर छोड़ के हिजरत करके दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ता है। कुरान पाक में भी सूरह अनकबूत की आयत नंबर 26 में इस बात का जिक्र मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत करके अपना आबाई शहर छोड़ना पड़ता है, जबकि बाइबल में भी इस बात का जिक्र मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना आबाई शहर उर छोड़ के मिस्र की तरफ जाना पड़ता है। और इसी तरह जब हम दूसरी तरफ रामायण में देखते हैं, रामायण में राम को भी अपनी सौतेली माँ की वजह से अपना शहर छोड़ के जंगल में जाना पड़ता है। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और राम इन दोनों की ज़िंदगियों में एक वक्त आता है कि जब ये अपना आबाई शहर छोड़ के कहीं और मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये इन दोनों की दूसरी सिमिलैरिटी है। फिर जब हम उससे आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करने वालों में जो दो लोग शामिल हैं वो उनकी बीवी हज़रत सारा और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं। इसी तरह रामायण में जब राम अपने आबाई इलाके से निकल के जंगल में जा रहा होता है तो उसके साथ जाने वाले जो दो साथी हैं उसके, वो उसकी बीवी सीता और उसका सौतेला भाई लक्ष्मण है। फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिस्र में पहुंचते हैं तो बाइबल के मुताबिक मिस्र का जो बादशाह है जिसका टाइटल फ़िरौन है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी यानी कि हज़रत सारा को किडनैप कर लेता है। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा बंदोबस्त होता है कि फ़िरौन को हज़रत सारा को बहिफाजत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वापस पहुँचाना पड़ता है। लेकिन वाक़या यह है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचते हैं तो वहाँ का जो किंग है, वहाँ का जो बादशाह है, वो हज़रत सारा को अगवा कर लेता है। और इसी तरह रामायण में जब राम जंगल पहुंचता है तो ये किस्सा तो बहुत ही मशहूर है कि राम की बीवी सीता को रावण अगवा कर लेता है जंगल से।
अब इन दोनों किस्सों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि राम को सीता को वापस लेने के लिए जंग करनी पड़ती है, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ताला की तरफ से बंदोबस्त होता है और उनको हज़रत सारा बहिफाजत वापस मिल जाती हैं। लेकिन दोनों के साथ एक ही तरह का हादसा पेश आता है, यानी दोनों जब अपने आबाई शहर से निकल के किसी और शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे दोनों की बीवियाँ जिनके नाम भी एक जैसे हैं वो दोनों अगवा हो जाती हैं। और फिर जो दोनों को अगवा करने वाले हैं वो दोनों किंग हैं, यानी रावण लंका का किंग था और फिरौन मिस्र का किंग था। और फिर उन दोनों के अगवाकारों के नामों में भी सिमिलैरिटी मौजूद है। इधर जो अगवा करने वाला है वो रावण है और उधर जो अगवा करने वाला है वो फिरौन है। तो रावण और फिरौन का फिर निकाल के वी लगा दें तो फिरौन जो है वो रावण बन जाता है। तो इन दोनों के साथ जो हादसा पेश आते हैं वो भी एक जैसे हैं और दोनों को जो अगवा करने वाले हैं उनके नामों में भी मुमासलत पाई जाती है। फिर जो कि हम सबको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में फेंक दिया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला उस आग को हुक्म देते हैं और वो आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो जाती है और यूँ अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग से बहिफाजत निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ रामायण में राम को तो आग में नहीं कूदना पड़ता, लेकिन राम की बीवी सीता उसको अपनी वफादारी साबित करने के लिए आग में कूदना पड़ता है। और उसी तरह जो हिंदुओं के अकायद के मुताबिक उनके जो आग का देवता है वो उस आग से सीता को बहिफाजत निकाल लेता है। लेकिन ये जो आग का टेस्ट है वहाँ ये भी दोनों कहानियों में हमें नज़र आता है। फिर हमें पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके इम्तिहान के तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें। लेकिन फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला बचा लेते हैं, लेकिन उनकी जगह एक दुम्बा कुर्बान कर दिया जाता है। तो इसी तरह रामायण में जो स्टोरी है उसके मुताबिक रावण से जंग के बाद, क्योंकि उस जंग में बहुत से इंसानों की और दूसरी मखलूक़ात की जानों का ज़िया होता है, तो इस वजह से वो रिपेंटेंस के तौर पे, निदामत के तौर पे एक घोड़ा कुर्बान करता है और इस कुर्बानी को अश्वमेधा यागना कहा जाता है। आखिर में मैं एक कुरान शरीफ के तारीख़ी मौजज़े का ज़िक्र कर दूँ। जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो में ज़िक्र किया कि हज़रत सारा को जो अगवा करता है मिस्र का बादशाह, बाइबल में उसको फ़िरौन कहा गया, जबकि तारीख़ी एतबार से ये बात गलत है। बाइबल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तीनों के जब मिस्र के वाक़यात का ज़िक्र होता है तो वहाँ के बादशाह को फ़िरौन के टाइटल से बाइबल में ज़िक्र किया गया, जबकि तारीख़ी एतबार से सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, क्योंकि जो मिस्र था उस वक्त का वो न्यू किंगडम कहलाती है और उस वक्त के जो बादशाह हुआ करते थे मिस्र के, उनको फ़िरौन का टाइटल दिया जाता था। लेकिन उनसे पहले 1500 कबल मसीह से पहले के जो मिस्र के बादशाह हुआ करते थे उनको फ़िरौन का टाइटल नहीं दिया जाता था, लेकिन बाइबल में उनको भी फ़िरौन के ही टाइटल दिया गया है। तो इस हिसाब से ये बाइबल की एक तारीख़ी गलती है, एक हिस्टोरिकल एरर है। लेकिन कुरान शरीफ में ये एरर मौजूद नहीं है। कुरान शरीफ में जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह का जिक्र करते हैं तो वो इसको मलिक कहते हैं, यानी किंग कहते हैं। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक बात पहुंचती है तो फिर कुरान उसको फ़िरौन कहता है। और ये बात तारीख़ी एतबार से अब साबित हो चुकी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो किंग हुआ करते थे मिस्र के, उनको फ़िरौन का टाइटल दिया जाता था, जबकि हज़रत यूसुफ़ और हज़रत इब्राहीम के ज़माने में जो मिस्र के किंग हुआ करते थे उनको फ़िरौन का टाइटल नहीं दिया जाता था। तो इस हिसाब से ये कुरान पाक का एक हिस्टोरिकल मौजज़ा है, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी है कुरान शरीफ में, जो कि बाइबल में नहीं है।